संस्कार धानी जबलपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और विश्वास के साथ निकाली जाती है। गढ़ा फाटक जगदीश मंदिर से निकली जगन्नाथ रथ यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। संस्कार धानी में 200 वर्षों की धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। गढ़ा फाटक जगदीश मंदिर से निकली इस रथ यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। टीवी सीरियल महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले कलाकार एवं पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने चांदी की झाड़ू से रथ यात्रा का मार्ग साफ किया, साथ ही रथ भी खींचा। श्री जगन्नाथ मंदिर गढ़ा फाटक जगदीश मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होकर अपना पूरा मंदिर प्रांगण से निकलकर अपने पूरे स्थान अपने चारों सा क्षेत्र में घूमकर ये अपने बड़े फुहारे के पास आकर थोड़ा देर रुकी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मौसी के घर में जाते हुए भगवान आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। अब मौसी के घर में जाके 15 दिन वहीं रुकेंगे। जगदीश मंदिर जगन्नाथ जी की यात्रा 200 वर्ष हो गए। 200 वर्ष से रथ यात्रा जगदीश मंदिर से निकाली जाती है। जगदीश मंदिर से होते हुए संगम की बंधा पांडे चौक से होते हुए ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ के साथ अपनी मौसी के घर मेहमानी के लिए जाते हैं। इस दौरान नगरवासी भगवान का रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान माता का प्रसाद वितरण करने की भी परंपरा है। कहावत भी प्रसिद्ध है, जगन्नाथ के भाट को जगत पसारत हाथ। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से पार्षद पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी लीजो जसेले के समर्थन में महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा रैली निकालकर क्षेत्र की जनता से लीजो जसेले को वोट देने की अपील की गई। वाहन रैली धोबी घाट से आरंभ हुई और प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर भीटा पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी लीजो जसेले का जनसंपर्क अभियान तेज गति से जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू भी लीजो जसेले के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे और धोबी घाट से वाहन रैली निकालकर उनके लिए जनता से समर्थन मांगते हुए कांग्रेस जिताने की अपील की। लगातार जनसंपर्क चालू है। बहुत उत्साह और उमंग लोगों में है कांग्रेस पार्टी के प्रति। लोग विगत 15 वर्षों से जो शहर की दशा हुई उसको लेकर परेशान हैं। आज कांग्रेस पार्षदों का बहुमत और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनाव में लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग आम नागरिकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमें अगर अवसर मिलेगा तो जरूर से इस शहर की काया पलटी जाएगी। जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर शहर बनाया जाएगा। आज हमारा जनसंपर्क धोबी घाट से होते हुए बिलहरी से होते हुए हमारा जनसंपर्क आज भीटा में जा रहा है। अन्नू भैया जी आए हैं, उनका स्वागत हम लोग ने यहाँ पर किया है। आज अन्नू भैया जी मेरे संपर्क में आएंगे और मेरा यहाँ प्रचार करवा रहे मेरे वार्ड में, और मैं उनके साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर वो काम करूंगी जो आज से पहले 15 साल पहले यहाँ पर नहीं हुए हैं। यहाँ गरीबी रेखा कार्ड और राशन कार्ड और नाली और आवास योजना का किसी गरीब को किसी को लाभ नहीं है। वो सब लाभ मैं और अन्नू भैया मिलकर सभी को दिलाएंगे। धन्यवाद। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को पाटन, शहपुरा एवं मंझौली जनपद पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं में उत्साह नजर आया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जबलपुर जिले में दूसरे चरण में पाटन, शहपुरा और मंझौली जनपद पंचायत में भी मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखी गयी। मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मतदान केंद्रों का भ्रमण किया और लोगों से निर्भीक होकर निष्पक्षता के साथ मतदान करने की अपील की। जनपद पंचायत का ये पहला गांव है, पहली पंचायत है चरगों क्षेत्र की, और यहाँ वाल्मीकि काफी लंबे समय से दो तीन विधायक हो चुके यहाँ, पर अभी तक यहाँ पर इंतजार है, पर इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं। गांव में ये मिडिल स्कूल है, इसकी छत गिर रही है, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों को कहाँ बिठाला जाए ये जटिल समस्या है। बड़े घरों में तो नल लग गए, ये मजदूर लोग कहाँ जाएं जो लंबे समय से आशा रखे हुए हैं, आज भी उनको पानी नहीं मिल रहा है। बहुत समस्या है, राशन कार्ड भी नहीं बने हम लोग के हैं और नल नाली भी नहीं बनी हम लोग की। बहुत समस्या है, पानी की समस्या है सबसे बड़ी। पानी मूल पानी की समस्या है, पानी नहीं है गांव में। टंकी बनी लेकिन उसका पानी वितरण नहीं होता। पहली जो पंच सरपंच बनेंगे तो पहला काम क्या करना चाहिए? पानी, पहला पानी और पानी होना चाहिए, स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए। साफ सफाई रहती है? नहीं है, अभी तक तो नहीं है, अब होएगी। तो सभी लोगों को इंतजार तो था ही सर कि चुनाव होएंगे तो नई जो वो पंचायत बनेगी, सरपंच भी नया बनाएगा तो कुछ और विकास आगे की ओर होएगा। जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे हो गए हैं और पानी भरने लगा है, नालियाँ नहीं है तो पानी कहाँ से निकलेगा सर। ये मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हो रहे मतदान के लिए पाटन की 83 ग्राम पंचायतों में 222, शहपुरा की 84 ग्राम पंचायतों में 241 तथा मंझौली जनपद पंचायत की 90 ग्राम पंचायतों में 229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील केंद्रों के साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। राजस्थान के उदयपुर में युवक कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद के विरोध में जमकर नारे लगाए। हिंदू सेवा परिषद ने कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में दयानंद सरस्वती चौक से आतंकवाद के विरोध में संकल्प मार्च निकाला, जिसका समापन सिविक सेंटर वंदे मातरम चौक पर हुआ। इस मौके पर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर मृतक कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद का जमकर विरोध किया। इस अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के अतुल जैसवानी, सौरभ जैन, नितिन सोनवानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, राजस्थान हो। जिस प्रकार इस्लामिक जिहादी हिंदुओं को टारगेट करके एक धार्मिक आइडेंटिटी देख के उनकी हत्या कर रहे हैं, इस पर सरकार को कठोर कदम लेना चाहिए। आज हिंदू सेवा परिषद ने यह संकल्प लिया है कि यदि सरकार इस पर कोई कठोर कदम नहीं लेती है तो हिंदू सेवा परिषद सक्षम है और सामर्थ्य है। सरकार को जल्द से जल्द फैसले लेने चाहिए। यदि एक्शन का रिएक्शन हो गया तो कानून भी नहीं संभाल पाएगा। कोरोना संक्रमण ने भी एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 पहुंच गया है, जबकि 197 व्यक्तियों की ही कोरोना टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 8 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं जिले में एक्टिव केसों की संख्या 46 हो गई है। इसके अलावा प्रशासनिक रिकॉर्ड में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है।